हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज से एक नई सीरीज की स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स को बहुत ही आसान तरीके से। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, उसको हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, जिससे हम लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। हमने यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, जितने भी टॉपिक हैं उसको सबसे आसान तरीके से सीखेंगे। आइए एक बार टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है ये सबसे पहले जान लीजिए 12th का सिलेबस हमने लिखा है और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से है। और जो है हमने यहाँ पर 12 चीज़ें लिखी हैं, 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है सिंटैक्स। देखिए, जितने भी टॉपिक हैं इसको सबसे आसान तरीके से इस चैनल पर आपको सिखाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो जो चीज़ें फिक्स हैं उसको बता दिया जाएगा, ताकि उसको आप समझ सकें, लिख कर आप उसको याद कर सकें। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा सिंटेक्स। देखिए, सिंटेक्स को भी हम लोग कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं। कुछ चैप्टर हैं, कुछ टॉपिक इसमें हैं जो बहुत कम टाइम लेंगे, बाकी कुछ चैप्टर हैं जो टाइम टेकन है, ज़्यादा टाइम लेंगे। जिसमें से सिंटेक्स है, सिंटेक्स को मुश्किल से आप कह सकते हैं 3 या 4 लेक्चर में, 3 या 4, मान लीजिए 4 या 5 लेक्चर में इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, 4 या 5 लेक्चर लगेंगे सिंटेक्स के लिए। और फिर है होमोफोन्स। होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और एंटोनिम सिनोनिम हो गया, और इधर एक इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये जो 4 टॉपिक हैं, इसमें हम आपको कुछ फिक्स बता देंगे। जैसे होमोफोन्स में बात करें तो 80 लगभग हम आपको बता देंगे होमोफोन्स, जिससे आपको जो फिक्स है बोर्ड परीक्षा में आना ही है। इसको हमने एक अपने आधार पर हमने तैयार किया हुआ है, जिसको हम देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, 80-90 लगभग 100 के आसपास है, जो बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड है, कई बार आ चुके हैं। उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे एक पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। और होमोफोन्स की हो गई, इसको भी हम कह सकते हैं 3 या 2 या 3, 2 नहीं, लगभग 3 या 4 लेक्चर इसका भी आएगा, होमोफोन्स का। इसका तो आप एक प्लस कर लीजिए, कम से कम इसको कम से कम 6 लेक्चर जाएगा ये। सिंटेक्स 6 लेक्चर, होमोफोन्स 3 या 4, वही हाल इसमें भी है, 3 या 4 लेक्चर इसका भी जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी हैं ये फिक्स हैं, इसमें हम जितना बताएंगे 80, लगभग 80 आसपास, 80-90, वो जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, वही आते भी हैं, हमेशा रिपीटेड होते हैं, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एंटोनिम सिनोनिम, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो फिक्स नहीं रहता। फिक्स कहने का मतलब ये हर साल एक नया वर्ड आ जाता है। ठीक है, तब भी हम प्रयास करेंगे कुछ बता दें आपको, ताकि जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, पिछले ईयर आए हैं, लास्ट 3-4 साल का हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और रही बात इडियम एंड फ्रेजेस की, इसमें भी हम लगभग 40 करेंगे, 30 या 40, जिससे जो रिपीटेड हैं, जो PYQs के रूप में हैं, जो पहले साल आ चुके हैं, वही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ये हो गया। रही बात ये 3 टॉपिक की, नरेशन हो गया, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों टॉपिक बहुत ही जो ग्रामर के टॉपिक हैं, तीनों बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इतना आसान तरीके से आप सोचे भी नहीं होंगे, और आसान से आप ये इस टॉपिक को समझ जाएंगे। ये तीनों जो है टाइम टेकन है, इनको हम फिक्स नहीं कर सकते कितने लेक्चर लेंगे, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। यही 3 टॉपिक अगर आप कवर कर लिए, बाकी सब तो आसान है। ये 3 टॉपिक टाइम टेकन है, बाकी चीज़ें तो सब आसान है। 4-5 टॉपिक ये सब जितने भी हमने लिख दिया है, ये 3 टॉपिक बहुत ही टाइम टेकन है, लेकिन आसान तरीके से हम आपको सिखा देंगे, सिखाएंगे, रटाएंगे नहीं, याद रखिएगा। नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों टॉपिक आपको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड परीक्षा एकदम सन्निकट है, इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने यहाँ तक कवर कर लिया, 8 तक। अगला है हमारा लेटर। लेटर में ज़्यादातर आपको देख लीजिएगा, पिछले साल का उठा लीजिएगा, जब से ये चल रहा है ये बुक्स, तब से जो है लेटर में आपको मिल जाएगा
अ लेटर टू एडिटर, एडिटर को पत्र, ठीक है। ये एक लेटर हर साल फिक्स आता है, जिसको मैं और भी जो लेटर हैं उसको लिखने का मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिससे आप एक आसानी से लगभग 10 नंबर का आता है, आप उसे आसानी से लिख सकेंगे और 10 नंबर अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा ये जो टॉपिक है इस लिखने का और ये सीरीज स्टार्ट करने का, इंग्लिश में 90 प्लस टारगेट, टारगेट कितना है 90 प्लस अंग्रेजी में, याद रखिएगा। इसीलिए सीरीज स्टार्ट हो रही है। लेटर में हम आपको 2-3 लेटर बता देंगे जो कि फिक्स है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। और रही बात आर्टिकल का भी, आर्टिकल भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये डेली चेंज होता रहता है, स्थिति के हिसाब से दे देते हैं। कोरोना काल में, कोरोना काल के बाद जो परीक्षा हुआ उसमें कोरोना के ऊपर दे दी, फिक्स नहीं रहता आर्टिकल। इसमें भी एकाक चर्चा हो जाएगी, लेकिन इसका फिक्स नहीं रहता। लेटर में तो फिक्स है, आपको हम लगभग 2 बताएंगे, उसमें से एक पक्का आ जाएगा, 100% आएगा। और देखिए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया में आपको 3 करना पड़ेगा। 5 चैप्टर है, शायद 5 या 6 चैप्टर, जिसमें से आपको 3 करना पड़ेगा, और वो भी फिक्स 3 थे। और उसको एकदम आसान तरीके से हिंदी मीनिंग भी हम जितने भी टॉपिक कराएंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ कराएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। टॉपिक को आसानी से समझ सकें। कई बार चीज़ें हमको तो आती रहती है, बस इंग्लिश की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाते। समझने के लिए हम उसको ट्रांसलेट भी करेंगे हिंदी में भी। और लास्ट में आता है हमारा क्या, समरी ऑफ ऑल चैप्टर। सभी जितने भी चैप्टर हैं हम प्रयास करेंगे कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उसकी जो है समरी, उसका जो सारांश है, उसको आसान शब्दों में समझाने का, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और समझने के बाद हम लोग इसमें लिखे नहीं, क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। इसमें एक लिख दीजिएगा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर भी है। क्वेश्चन आंसर ऐसे जो परीक्षा में आ चुके हैं, पहले बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, दोनों साथ में है, और हिंदी अर्थ के साथ भी, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। चैप्टर एक बार क्लियर कर लेंगे, सारांश पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, हिंदी अर्थ भी देखेंगे, ताकि आसान हो जाए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को देखिए, हमने यहाँ पर बता दिया कि इसमें जो सीरीज स्टार्ट होगी इसमें PYQs रहेंगे, ठीक है। और जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में, वो चीज़ें रहेंगी। और कुछ फिक्स टॉपिक्स का जो हमने यहाँ लिखा है, उसमें है पहला एक सिंटेक्स नहीं, होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड हो गया, और यहाँ पर आप आ जाइए इडियम्स एंड फ्रेज। ये 3-4 टॉपिक जो हैं ये फिक्स है। इसमें हम जो आपको बताएं कि 80 हमने बताया होमोफोन्स और वन वर्ड में 80 क्वेश्चन, वो वो फिक्स है, वो परीक्षा में लगातार वही आ रहे हैं, तो 80 में से आपका वो नंबर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और रही बात इडियम्स एंड फ्रेजेस की, इसमें भी लगभग 30 है, तो वो भी हम कवर कर लेंगे बहुत आसानी से। और रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जैसे सेंटेंस की क्लास स्टार्ट होगी, तो उस पर डिपेंड किया जाएगा आप लोगों का रिस्पांस कैसा है। वीडियो पर रिस्पांस जिस प्रकार रहेगा उसी प्रकार क्लासेस कंटिन्यू होंगी। आप लोग का रिस्पांस नहीं रहेगा तो फिर क्लास कैसे हो पाएगी, आप ही लोग बताइए। तो रिस्पांस बहुत ज़रूरी है, आप लोग जिस प्रकार रिस्पांस करेंगे उसी प्रकार क्लासेस लगातार कंटिन्यू करेंगे। तो यही रही पूरा सिलेबस का डिस्कशन हमने कर दिया। तो फिर मिलते हैं ये अपने एक टॉपिक के साथ, सिंटेक्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। इंग्लिश पे टारगेट 90 प्लस। सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।